Hello everyone, welcome to Dr. Agrawal Healthcare. Myself अंकित राज, स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। हम लोग दर्शन पढ़ रहे हैं और दर्शन में हम लोगों ने आस्तिक दर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो देखने जाने वाले हैं वो आगे वो है नास्तिक दर्शन। ठीक है, तो नास्तिक दर्शन में टोटल 3 दर्शन बताए गए हैं। ठीक है, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। तो सबसे पहले हम लोग नास्तिक दर्शन के बारे में जानते हैं कि नास्तिक दर्शन है क्या। तो नास्तिक दर्शन को हम लोग एस्थेटिक फिलॉसफी भी कहते हैं। ठीक है, वेदों को प्रमाण न मानने वाले, परलोक न मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा न रखने वाले, कर्म फल को न मानने वाले, आत्मा की देह से भिन्न सत्ता को न मानने वाले दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है: चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। मतलब नास्तिक दर्शन में वो आते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, कर्म फल पर विश्वास नहीं रखते हैं कि जो कर्म करोगे, जैसा काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, आत्मा पर नहीं विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग जो होते हैं वो किस में आते हैं? नास्तिक दर्शन में आते हैं। नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। हम लोग सबसे पहले देखते हैं चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन के पर्याय जो हैं वो लोक आयत दर्शन है, बृहस्पति दर्शन है, भौतिकवाद है और वैटिंग दर्शन है। ठीक है, प्रवर्तक आचार्य की बात करें तो इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? बृहस्पति हैं। कौन है? बृहस्पति। भारतीय साहित्य में अनेक बृहस्पतियों का उल्लेख है। इनमें से चार्वाक दर्शन के रचनाकार बृहस्पति का निर्णय करना कठिन है। विभिन्न संदर्भों में वर्णित बृहस्पति में से कुछ प्रमुख देवगुरु बृहस्पति, लौक बृहस्पति, तांत्रिक बृहस्पति, अर्थशास्त्र के प्रवर्तक हैं। मतलब इनमें के मुख्य प्रवर्तक जो हैं बृहस्पति हैं। बृहस्पति में भी देवगुरु बृहस्पति, लौक बृहस्पति, तांत्रिक बृहस्पति बताए गए हैं। ठीक है, ये जैसे कि आस्तिक दर्शन में हम लोगों ने एक चार्ट देखा था, वैसे भी ये नास्तिक दर्शन में एक चार्ट है। इस चार्ट को हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं जिसमें कि बृहस्पति कामसूत्र के प्रवर्तक बृहस्पति, अंगिरिश बृहस्पति और वेद विनिग्धक बृहस्पति हैं। परिचय की बात करें जो चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। चार्वाक दर्शन क्या है? नास्तिक दर्शन है। लोकेशु आयता लोकायता, ये श्लोक याद रखिएगा। लोगों के प्रचलित होने से इसके लोकायत कहा जाता है। मतलब लोगों में बहुत प्रचलित है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकायत कहते हैं। लोकायत का अर्थ इहलौकिक या भौतिकवाद है भी है। चार्वाक दर्शन का संप्रदायक आनंद और सुख भोग का संप्रदायक था। चार्वाक शब्द का अर्थ चारु वाक अर्थात मीठी बोली बोलने वालों से है। चार्वाक दर्शन मतलब क्या? जो मीठी बोली बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग लोकायत दर्शन या अलौकिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। चार्वाक दर्शन संप्रदाय आनंद और सुख भोग में संप्रदाय थे। अब बात करते हैं हम लोग चार्वाक दर्शन के आचार्यों की। तो यह तो स्पष्ट है कि चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति थे। जैसा कि हम लोग ऊपर ने देखा था कि चार्वाक दर्शन के आचार्य बृहस्पति थे, पर वह चार्वाक मत के एकमात्र अंतिम दार्शनिक नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कहा जाता कि सिर्फ उन्होंने ही जो है वो चार्वाक दर्शन को बताया, और भी लोगों ने बताया। चार्वाक वृत्ति के अनेक आचार्य हुए, जैसे अजिता, पूर्ण कश्यपा, संजय। अजिता का केस कंबल भी कहते हैं क्योंकि उनकी एकमात्र संपत्ति उनका एक कंबल था। क्या है? केस कंबल कहा जाता है क्योंकि उनके पास एक ही कंबल था, ऐसा कुछ होगा। उसके बाद देखते हैं चार्वाक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। तो उन्होंने चार्वाक दर्शन ने क्या दिया है? सुखवाद को दिया है। जब सुखवाद कहने से क्या तात्पर्य पता चलता है कि जब तक रहो सुख रहो। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आस्तिक दर्शन उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन नास्तिक दर्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कहता है सुखवाद में चार्वाक दर्शन ने सबसे पहले क्या दिया? सुखवाद को दिया। इसमें क्या कहता है कि देखिए, जब तक जीना है सुख से जीना चाहिए। जब तक जियो सुख से जियो, मतलब चिल मार के जियो। अपने पास धन ना हो तो दूसरों से उधार लेकर घृत पीना चाहिए। कह रहा है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो दूसरे से पैसा उधारे ले लीजिए और उसके बाद घृत पीजिए। मतलब घृत मतलब घी।
अर्थात दूसरे से उधार लेकर मौज करनी चाहिए। दोस्तों से पैसा ले लिए, पार्टी करने गए, ये करना चाह रहा है। नास्तिक दर्शन, मृत्यु के पश्चात एक बार शरीर के जलकर भस्मीभूत होने के बाद शरीर को किसने पुनः वापस आते देखा है? नास्तिक दर्शन कहता है कि जीना जो जीना है इसी जीवन में जीना है। अगर मर जाओगे तो उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है। मृत्यु अगर हो जाएगी तो उसके बाद किसने देखा है कि हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा। पाठ भेद से यह श्लोक कुछ इस तरह प्राप्त होता है। इसमें से एक श्लोक ये बताया गया, वो इम्पोर्टेंट मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब नास्तिक दर्शन कहना चाह रहा है, नास्तिक दर्शन में चार्वाक दर्शन कहना चाहता है कि जब जीना, सुखवाद कहे हैं, सुखवाद मतलब जीना है तो खुल के जियो। अपने पास पैसा नहीं है तो दोस्तों से पैसा ले लो, उसके बाद पैसा ले करके घृत पियो मतलब घी पियो। अपने पास पैसे नहीं तो दूसरे से पैसा लेके मौज करो। कहा ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि मृत्यु सबकी निश्चित है। एक बार मृत्यु हो गई उसके बाद कोई थोड़ी जानता है कि वापस वो आएगा, पूर्ण जन्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो कहा है वो क्या कहा है? प्रमाण वर्णन, ठीक है। चार्वाक दर्शन के केवल प्रत्यक्ष को ही मानता है। चार्वाक दर्शन क्या कहता है? सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है, ठीक है, और नहीं मानता, मतलब प्रत्यक्ष को छोड़ करके। प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने योग्य पदार्थ ही सत्य है, मतलब जो सामने देख रहा है वही सत्य है। अन्य सभी पदार्थों को असत्य मानता है। मतलब प्रत्यक्ष, चार्वाक दर्शन कहता है कि जो हमें सामने दिख गया वही है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ प्रत्यक्ष को माना है, ठीक है। चार्वाक दर्शन के अनुसार प्रमाण को नहीं मानता। वह कहता है कि अनुमान से केवल संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, उसे हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं। कहता है कि अनुमान से जो है सिर्फ प्रमाण, संभावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। वस्तु स्थिति के ज्ञान के लेकर के प्रत्यक्ष से ही होती है। धुएं को देखकर हम केवल अग्नि के होने का संभावना का उत्पत्ति कर सकते हैं। मान लो कहीं धुआं उड़ रहा है, धुआं मतलब है, दिखाई दे रहा है, तो आपको तो पक्का लगेगा ना कि हाँ वहाँ तो आग लगी है, तभी धुआं उड़ रहा है, ठीक है। अग्नि की उपस्थिति का प्रमाण तो केवल अग्नि के समीप प्रत्यक्ष जाकर ही होगा। मान लो जो दूर हैं, कहीं खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि धुआं उड़ रही है, तो आपको लगेगा नहीं, लगती आग लगी है। लेकिन आग आपको कब दिखेगा? जब आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, वहाँ तक जाओगे, तभी तो आपको आग दिखेगा। उसके बाद चार्वाक दर्शन और उसके महाभूत, क्या क्या महाभूत माने हैं? तो चार्वाक दर्शन ने न केवल 4 महाभूतों को स्वीकार किया है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, सिर्फ केवल 4 महाभूत को चार्वाक दर्शन मानता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। चार्वाक दर्शन के अनुसार आकाश नाम की कोई महाभूत नहीं होती है। कहता है कि चार्वाक दर्शन के आकाश नाम की कोई महाभूतें नहीं होती है। आकाश का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतः आकाश को नहीं माना है। लो, इन्होंने आकाश को भी नहीं माना है, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछ ले सकता है कि चार्वाक दर्शन ने किस महाभूत को नहीं माना है, तो वो है आकाश महाभूत को नहीं माना है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चार्वाक दर्शन और आत्मा। चार्वाक दर्शन आत्मा की उपस्थिति को नहीं मानता। कहता आत्मा कुछ नहीं होता है। चैत्य का आत्मा का गुण नहीं है, चैत्य शरीर का ही गुण है। इसको सिद्धि करने के लिए चार्वाक दर्शन यह तर्क देता है कि जब तक शरीर है तब तक चेतना है, शरीर के न रहने पर चेतना भी नहीं है। कहता है चार्वाक दर्शन कि शरीर है तभी तो आप जिंदा हो, अगर शरीर मर गया तो गए हो, काम खत्म। जिस प्रकार पान, कत्था, सुपारी, चूने में लाल रंग न रहने पर भी उनको खाने में मुंह में लाल रंग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 4 महाभूतों के विशिष्ट संयोग से चैत्य उत्पन्न होता है। कहता है कि जिस प्रकार पान, कत्था, सुपारी और चूर्ण में लाल रंग न रहने पर भी उनको खाने से मुंह में लाल रंग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 4 महाभूत के विशिष्ट संयोग से चैत्य उत्पन्न होता है। अब इन्होंने क्या बताया? स्वभाववाद को बताया है। स्वभाव, महाभूतों के विशिष्ट संयोग के कारण को स्पष्ट करने के लिए चार्वाक दर्शन ने स्वभाववाद कहा है। यक्षवाद के अनुसार जगत एक संयोग मात्र है और इसमें वह किसी कारण या नियम को नहीं मानता। स्वभाववाद जगत की उत्पत्ति में नियम या व्यवस्था को तो मानता है, परंतु उसके केवल संयोगवश कहता है। स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को वस्तुओं को स्वाभाविक मानता है, ठीक है। मतलब स्वभाववाद कहता है कि जो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। उदाहरण, अग्नि के स्वभावता, अग्नि जो है ऑब्वियस सी बात है उष्ण होगी, जल में स्वभावता शीतल होगा। ये कौन कहता है? स्वभाववाद। मतलब जो जिसका स्वभाव है वैसा स्वभाव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। स्वभाववाद के परिवर्तन में किसी अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता कि हाँ ऐसी कोई शक्ति व्यक्ति होती है, इसके अनुसार परिवर्तन का कोई संभव नहीं है, ठीक है। चार्वाक दर्शन और ईश्वरवाद।
चरवाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। वो तो शुरू में कह दिया था, नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है कि ईश्वर कुछ नहीं होता। ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता। चरवाक दर्शन का मत है कि बीज से अंकुर के उत्पत्ति होने में ईश्वर की भूमिका को नहीं माना जा सकता। कहता है कि अगर कोई बीज आप डाले हो ज़मीन में तो इससे जरूरी थोड़ी है कि भगवान ने उन्हें हेल्प किया, ईश्वर है तभी तो बीज हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सो कहता है अंकुरोत्पत्ति मिट्टी और जल के संयोग के पश्चात स्वभाव से ही होती है। चरवाक दर्शन और मोक्ष। चरवाक दर्शन का कथन है कि सांसारिक सुख ही स्वर्ग है और सांसारिक दुख ही नरक है। मृत्यु ही मोक्ष का साधन है, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होती। कहता मृत्यु जो है वही है, उसके बाद मृत शरीर को थोड़ी, कोई आदमी मर गया मान लीजिए, दर्शन और कोई आदमी मर गया तो उसको पेन होगी, कोई मर गया तो उसको कितना मारो उसको दर्द होगा नहीं। मृत्यु और मोक्ष का साधन है, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होती है। चरवाक दर्शन और आयुर्वेद। चरवाक दर्शन और आयुर्वेद दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं, परंतु चरवाक दर्शन ने प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को नहीं माना है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सिर्फ प्रत्यक्ष को माना है। चरवाक दर्शन ने 5 में से 4 महाभूतों को स्वीकार किया है, आकाश को स्वीकार नहीं किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आकाश देख लेना, 1 मिनट। आकाश महाभूत को स्वीकार उन्होंने नहीं किया, ठीक है। किसने? चरवाक दर्शन ने। आयुर्वेद में वर्णित स्वभाव परमवाद की तरह चारवाक ने भी स्वभाव का वर्णन किया, मतलब जो जैसा है वैसे। जैसे अग्नि उष्ण होगी भाई, शीतल अति शीतल करो, जल शीतल होगी। अब बात करते हैं हम लोग बौद्ध दर्शन की। चरवाक दर्शन आ गया, बौद्ध भगवान क्या कहते हैं। चरवाक तो कह रहे थे, चरवाक दर्शन क्या कह रहे थे कि उधार लेकर के घृत पियो, पैसे नहीं है तो दोस्तों से पैसे ले लो, उसके बाद मौज करो। अब बात करते हैं हम लोग बौद्ध दर्शन की। बौद्ध दर्शन के पर्याय जो क्या हैं वो है तथागत दर्शन और सौगत दर्शन। सिद्धांत गौतम का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के आसपास के लुम्बिनी में हुआ था। भाई बौद्ध दर्शन किन्होंने? गौतम बुद्ध ने दिया है। उनके पिता शाक्यों के राजा कहा जाते थे। सिद्धार्थ गौतम पूरा उनका नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की, ध्यान किया और 36 वर्ष की आयु में बोधि ज्ञान प्राप्त कर वह बुद्ध कहलाए। बोध वृक्ष के नीचे जो है वो उन्होंने बैठा, इसलिए बिहार में जो है वो बोध गया जो है वो फेमस है। मैं बोध गया से हूँ और आप लोग आइए जरूर घूमें, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, ठीक है। इसके पश्चात 46 वर्ष तक उन्होंने बौद्ध दर्शन का उपदेश दिया और 80 वर्ष का आयु में कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। वे एक श्रम के थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध दर्शन का प्रचलन हुआ, मतलब बहुत श्रम किया उन्होंने। 80 वर्ष तक आयु में कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया और उन्होंने दर्शन प्रचलन किया, ठीक है। उन्होंने मतलब परिचय की बात करते हैं तो बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान बुद्ध ने निर्वात के पश्चात बौद्ध धर्म को विविध संप्रदायों ने इस दर्शन को विकसित किया, इसका प्रचार प्रसार किया। दुख से मुक्ति, दुख से निरोध ही दर्शन के मुख्य उद्देश्य ध्येय हैं। बौद्ध दर्शन ने अनात्मवाद की स्थापना की। बौद्ध परंपराओं में 4 सिद्धांत भेद के अनुसार 4 दर्शन में विभक्त हैं। वैभाषिक, सौतांत्रिक मत, हीनय परंपरा जो भी दाक्षिक बौद्ध मत है, और योग 4 और माध्यमिक मत महायान परंपरा है जो कि उत्तरी बौद्ध मत है, ठीक है। उसके बाद वैभाषिक मत, इसे ब्राह्य प्रत्यक्षवाद और सर्वास्तित्ववाद भी कहा जाता है। यह ब्राह्य वस्तुओं की सत्ता और स्वलक्षणों के रूप में उनके प्रत्यक्ष का स्वीकार करता है। फिर सौतांत्रिक मत, इसके ब्राह्य अनुपेद भी कहा जाता है। इसके अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं अनुमान होता है। क्या होता है? अनुमान। उसके बाद जो है वो योग 4 मत, इसे विज्ञानवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार ब्राह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं होती, केवल विज्ञान मात्र होता है, ठीक है। फिर माध्यमिक मत भी कहते हैं, इसे शून्यवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार विज्ञान भी सत्य नहीं है, सब शून्य है।
फिर बौद्ध दर्शन के आचार्य एवं ग्रंथ। तो भगवान गौतम ने बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक आचार्य थे। अनेक प्रमुख आचार्य वसुंभ, कुराम्बलात, मैत्रेय, नागार्जुन, नागासेन, अशंग ये सब दिए गए हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को संहित किया गया है। यहाँ पाली भाषा में लिखी गई है। पाली भाषा इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुप्तपिटक और अधर्म पिटक। उसके बाद मिलिंदपनह या मिलिंद प्रश्न बौद्ध संहिताओं का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मिलिंद प्रश्न में सम्राट मिलिंद के द्वारा उठाई गई शंकाओं का समाधान नागासेन द्वारा किया गया है। फिर बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो क्षणभंगुरवाद। क्षण मतलब जो क्षण भर में गायब हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, वस्तु के निरंतर परिवर्तन होना। जिस चीज़ में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक अस्थायी न रहती है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पत्त क्षण में नष्ट कर देता है। उसी तरह अगले क्षण में यह कार्य द्रव्य कारणभूत में असत्य हो जाता है। इस तरह कारण का कार्य की श्रृंखलाओं चलती रहती है। कारण कार्य की श्रृंखलाओं को, जैसे कि क्षणभंगुरवाद, कभी जला, कोई चीज़ दिखा फिर नहीं दिखा, फिर जला, दिखा फिर नहीं दिखा, इसे क्षणभंगुरवाद है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रत्यक्षित समुत्पाद। एक के नष्ट होने पर दूसरी की उत्पत्ति होती है। मतलब कोई चीज़ एक को नष्ट हुआ तो उसके बाद दूसरी की उत्पत्ति हुई। इस नियम को प्रतिसमुद्वाद कहते हैं। प्रत्येक उत्पाद का एक प्रत्यय होता है जो किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व नष्ट होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय संवादवाद कार्य कारण सिद्धांत को अविच्छिन्न नहीं अपितु विच्छिन्न प्रवाह मानती है। उसके बाद अनात्मवाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य वस्तु नहीं है, वह अन्य वस्तुओं की तरह क्षण क्षण उत्पन्न और नष्ट हो रही है। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानता तो है, परंतु आत्मा शब्द नित्य चेतन वस्तुओं के अर्थ में व्यवहार से लिया जाता है। इसलिए बौद्ध दर्शन ने अनात्मा शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा के लिए बौद्ध दर्शन ने एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे सत्काय या कार्य अर्थात शरीर के भित्त शरीर में उपस्थित अजर अमर तत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दुख विनाश का मार्ग। बौद्ध दर्शन ने दुखों के निवृत्ति के लिए अष्टांग मार्ग का वर्णन किया गया है, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक कल्पना, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, फिर सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि शून्यवाद इन्होंने दिया है। शून्यवाद में कथन नागार्जुन ने दिया है। उनके अनुसार जो शून्यता को समझ लेता है उसे प्रतिपाद समुदान की समझ आ जाती है। मतलब जो उसके अनुसार विश्व शून्य है, वस्तुओं का समूह नहीं अपितु घटनाएं हैं। उसके बाद प्रमाण का वर्णन किया गया कि बौद्ध दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। और वो जो है कौन माना था? सिर्फ प्रत्यक्ष को माना था, चार्वाक दर्शन। बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद। बौद्ध दर्शन का मुख्य ध्येय दुखों को निवृत्त, आयुर्वेद भी दुख अर्थात व्याधि निवृत्त का उपदेश देता है। बौद्ध दर्शन भी देता है, आयुर्वेद भी देता है। बौद्ध दर्शन में वर्णित प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को आयुर्वेद में भी माना गया है। बौद्ध दर्शन जो भी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण बताया गया है वो आयुर्वेद भी उस चीज़ को मानता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जैन दर्शन। जैन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आई होप। जैन दर्शन पर्याय इसके क्या है? आहित दर्शन इसके पर्याय हैं। प्रवर्तक आचार्य कौन है? वर्धमान महावीर जी महाराज हैं। जैन दर्शन के 24 तीर्थकार हैं। MCQ, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार हैं। ऋषभदेवजी प्रथम तीर्थकार थे, ये भी MCQ में पूछ लिया जाता है। भगवान ऋषभदेव ने ही जैन धर्म का प्रवर्तन किया। जैन धर्म के तीर्थकार जो हैं कितने हैं? 24 हैं। ये 24 का नाम दिया गया है यहाँ पे, जैसे संवेद, अजिंतनाजी, संभवनाजी, अभिसंजी। ठीक है, ये 24 नाम दिया गया है, जैसे महावीर जी है ना। ये 24 नाम एक बार आप पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। उसके परिचय की बात करें तो चार्वाक दर्शन की तरह जैन दर्शन भी वेदों को मिथ्या कहते हैं। जैन शब्द जिन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त प्राप्त कर ली हो, वो क्या है? जैन धर्म। वो क्या है? क्या है वो?
बौद्ध दर्शन। ठीक है। चरवाक दर्शन की तरह जैन दर्शन को वेदों को मिथ्या कहता है। जैन शब्द से जिन की उत्पत्ति अर्थ का वह व्यक्ति जिनके अपनी इच्छाओं और मन पर विजय, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मन पर कंट्रोल कर चुका है, उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। जैन दर्शन ने अहिंसा को महत्व देता है। जैन दर्शन निवृत्ति मूलक जीवन शैली प्रदान कर संतुलित जीवन जीने की कला प्रदान करता है। जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं और श्वेतांबर साधु श्वेत वर्ण पहनते हैं। ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो है वो नग्न रहते हैं और श्वेतांबर जो है कपड़े पहनते हैं, लेकिन कौन से कलर के? श्वेत रंग के, मतलब उजला कलर के। ठीक है। दर्शन के आचार एवं ग्रंथ। प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव। 24 तीर्थकारों ने आदिम या प्रथम होने से इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। इनके द्वारा जैन धर्म का परिवर्तन हुआ। वर्धमान महावीर, इन्हें जैन दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात जैन धर्म का प्रचार प्रसार गणधर गौतम जैन ने किया। वर्धमान महावीर ने वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार कराया। जैन दर्शन के प्रमुख साहित्य जो है वो प्राकृत मगधी भाषा में लिखा गया है, मगधी में लिखा गया, मगध। आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखी गया तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। आचार्य उमा स्वामी कुंद स्वामी के शिष्य थे। इनके पश्चात उनकी विद्वानों ने संस्कृत भाषा में जैन दर्शन के ग्रंथ लिखे, जैसे कि तत्वसार, तत्वार्थिवाटिक, अष्टशस्त्री, पत्र परीक्षा। जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो जैन दर्शन के तत्व। जैन दर्शन के अनुसार दृश्य जगत के जड़ और चेतन पदार्थ का संयोग परिणाम है। जैन दर्शन 7 तत्वों को मानता है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि जैन दर्शन ने कितने पदार्थ माने हैं, तो 7 माने हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। जीव क्या है? मतलब जिसमें जो चेतना है। अजीव क्या है? मतलब चेतना रहित है। आश्रव का, आश्रव वो मार्ग है, जैसे जड़, क्रम, आत्मा। बंध मतलब जीव और कर्म एक साथ बंध जाते हैं। संवर क्या है? असव, रोकना। निजरा क्या है? मतलब अपने कर्मों को आत्मा से अलग करना। मोक्ष क्या है? मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। फिर जैन दर्शन के पदार्थ की बात करें तो जैन दर्शन ने 9 पदार्थ माने हैं, 7 उत्तृप्त और पाप और पुण्य भी माने हैं। जैसा काम करोगे वैसा पुण्य मिलेगा, जैसा काम करोगे वैसा पाप मिलेगा। जैन दर्शन के द्रव्य जो है वो जैन दर्शन ने 6 द्रव्य माने हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पदगुल और जीव। एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। यह धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य वाले अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। एक स्वतंत्र द्रव्य है जो गतिशील, जीव, पदगुल और गति में सहायक है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल गतिहीन, निष्क्रिय है। जैन दर्शन का धर्म नामक द्रव्य अमृत, व्यापक है, निष्क्रिय है और अदिग्य है। यह गतिशील द्रव्यों को गति के लिए एक आवश्यक माध्यम है। कुछ आचार्य जैन दर्शन के धर्म नामक द्रव्य की तुलना आधुनिक विज्ञान और इतर से करते हैं। जैन दर्शन ने शब्द को पुद्गल कहा है। वैशेषिक दर्शन ने शब्द को आकाश के गुण बताए हैं और इस आकाश की तरह अमूर्त कहा गया है, किंतु शब्द आकाश के गुण नहीं हो सकता क्योंकि यह मूर्त इंद्रियों द्वारा किया जाता है। सही बात है। यदि यह आकाश का गुण है तो शब्द भी आकाश की तरह व्यापक हो जाएगा। अगर आकाश और शब्द एक ही हो जाएगा तो दोनों अलग हो जाएंगे। अमृत होने से यह किसी भी इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं हो जाएगा। अब आकाश को फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे तो कोई भी परसीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। शब्द दीवारों आदि वाले कारणों को अवरोध हो जाते हैं, मतलब दीवारें बीच में आती हैं तो इधर से उधर आवाज़ नहीं जा पाती है। जैन दर्शन और आत्मा। जैन दर्शन आत्मा और जीव के उपयोगमी आत्मूर्तिक कार्य स्वेदन परिणाम वाले भोक्ता संकर सिद्धि उद्वर्तन वाला माना गया है। मोक्ष का मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही मोक्ष का क्या है? मार्ग है। 5 व्रत अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पंचव्रत कहा गया है। ये याद रखना कि पंचव्रत में क्या आते हैं।
अनेकांतवाद, अनेकता में एकता, अनेकांतवाद का सिद्ध जैन दर्शन ने तत्वशास्त्र में संबंधित है। अनेकांतवाद एक ऐसी विशाल दृष्टि है जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का समन्वय हुआ है। ठीक है, जैन दर्शन इस संसार में अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है और कहता है कि इन प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है, अनंता पहलू है। अनंत धर्म कम वस्तु। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु दो पक्ष है, नित्यता और अनित्यता। इसके अनुसार वस्तुओं के अनेक गुण होते हैं जिनमें कुछ नित्य अर्थात अस्थायी और कुछ अनित्य अर्थात अस्थायी होते हैं। नित्य गुण वाले वस्तु निरंतर विद्यमान रहते हैं और अनित्य वाले गुण परिवर्तित होते रहते हैं। नित्य है वो जो बैलेंस स्टेट में रहेगा, अनित्य है जो परिवर्तन होता रहेगा। नित्य गुण वाले वस्तु का स्वरूप में निर्धारित करते हैं, अतः उन्हें आवश्यक गुण कहा जाता है। अनित्य गुण हमेशा वस्तुओं में नहीं रहते, अतः उन्हें परिवर्तनशील गुण कहते हैं। उदाहरण, आत्मा का चैत्य आवश्यक गुण या स्वरूप गुण, जबकि सुख दुख इच्छा द्वेष परिवर्तनशील गुण माने गए हैं। इस तरह वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। यदि कोई व्यक्ति वस्तु के एक धर्म की उसके संपूर्ण स्वरूप को मान ले तो वह गलत होगा, अनेकांतवाद में समर्थक कहलाएगा। बहुत सारी चीज़ें दी गई है, स्यादवाद दिया गया है, प्रमाण वर्णन किया गया है। हम लोग देखते हैं कि जैन दर्शन और आयुर्वेद, ये इंपॉर्टेंट है। जैन दर्शन द्वारा वर्णित मोक्ष के मार्गों का उपयोग आयुर्वेद में सद्वृत्त में वर्णन किया गया है। सद्वृत्त जो है वो में वर्णन किया गया है। जैन दर्शन के अनेकांतवाद का सामंजस्य आयुर्वेद में कई विषयों को दिखाई देता है, जैसे सुश्रुत संहिता में वर्णित सृष्टि उत्पत्ति का कारण, विभिन्न संभाषा परिषद इत्यादि। आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन शास्त्र पर आधारित इस संपूर्ण अध्याय का अध्ययन करने पर यह ज्ञान प्राप्त होता है कि दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो प्रकृति के विविध पदार्थों का विवेचन कहलाता है, अर्थात ज्ञान तक पहुँचने के लिए विविध प्रमाणों का उपयोग करता है। दर्शन शास्त्र के मुख्य उद्देश्य में से एक मोक्ष प्राप्ति है। दर्शन में से मुख्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति है। आयुर्वेद को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिस प्रकार दर्शन में पदार्थ का वर्णन उनकी तर्क संगत विवेचन किया गया है, उसी प्रकार आयुर्वेद ने भी षड पदार्थों का वर्णन और उनके प्रमाणों को सिद्ध भी किया है। आयुर्वेद भी कहते हैं कि षड पदार्थ होते हैं, कि हाँ द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय। फिर दर्शन की तरह आयुर्वेद भी अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आयुर्वेद ने भी सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया है। सही बात है, दर्शन ने भी सृष्टि उत्पत्ति बताया, आयुर्वेद ने भी बताया है। अधिकांश दर्शनों का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है, ये बात तो सही है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं रोगी के रोगों को दूर करना। ये पूछ लेता है कि दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है, तो मोक्ष प्राप्ति करना। लेकिन आयुर्वेद का मूल उद्देश्य क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं रोगी के रोगों को दूर रखना। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। सभी दर्शनों में भी अपना आचार संहिता, उसी तरह आयुर्वेद को भी अपनी एक आचार संहिता, जिसे सद्वृत्त, दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि शामिल है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि समकालीन विज्ञान में सिद्धांत और उदाहरण जो पदार्थ की अवधारणाओं को समझने में सहायक है। द प्रिंसिपल एंड द एग्जाम्पल इन कंटेम्प्रेरी साइंस विच विल इनहेंस अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पदार्थ। मतलब पदार्थ को आप कैसे समझ पा रहे हो। यहाँ पे बता रहा है कि दर्शन ने पदार्थ का यथार्थ रूप में समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण पदार्थ किए हैं। कह रहा है कि दर्शन जो है पदार्थ को अगर आपको समझना है तो बहुत सारे दृष्टिकोण हैं जिससे आप समझ सकते हो। जैसे पदार्थ को समझते हुए कभी कभी दर्शन शास्त्रों में मतभिन्नता भी दिखाई देती है। बौद्ध दर्शन सामान्य और विशेष को अनुमान का विषय कहते हुए उनके पदार्थ के रूप के स्वतंत्र सत्ता नहीं मानती है। वहीं वैशेषिक दर्शन इस मत का खंडन करते हैं। अभाव का भी कुछ दर्शन पदार्थों के रूप में स्वीकार किया। किसी ने भाव पदार्थ को माना है, किसी अभाव पदार्थ को किसी ने माना है, किसी ने नहीं माना है। फिर द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय का सीक्वेंस चरक के अनुसार और वैशेषिक के अनुसार अलग अलग है। ठीक है, विभिन्न दर्शनों के पदार्थ संबंधित विचारों का ग्रहण अध्ययन कर पदार्थ के स्वरूप को कुछ हद तक समझा जा सकता है।
पदार्थ का इन विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए समकालीन या आधुनिक विज्ञान की सहायता भी ली जा सकती है। जैसे वैशेषिक दर्शन में वर्णित कर्म पदार्थ का भौतिक शास्त्र है। मतलब कर्म मतलब फोर्स, ग्रेविटी, जो भी चीज़ें हैं, फोर्स हो गया, ग्रेविटी हो गया, इनर्शिया हो गया, मैटर एनर्जी हो गया, आदि सिद्धांतों को समझा जा सकता है। भौतिक शास्त्र के अनुसार द्रव्य वह है जो कोई स्थान घेरता है और जिसकी कोई भार हो, घनत्व हो, आयतन हो, बाष्पीकरण हो। मतलब द्रव्य क्या है? जिसका कोई स्पेस ले रहा हो, उसमें भार हो, उसमें क्या घनत्व हो, आदि द्रव्य के गुण हैं। भारतीय दर्शन और आयुर्वेद ने कर्म और गुण जिसमें आश्रित हों और जो समवाय कारण हो उसे द्रव्य कहा जाता है। समवाय जिसमें कर्म और गुण जिसमें समवाय कारण हो और गुण और कर्म आश्रित हो उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रवृत्ति गस्ती परिणाम में तेती द्रव्यम। द्रव्य के अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन सम्मिलित किया गया है। इनमें से आत्मा और मन को आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से समझना कठिन है। आत्मा दृष्टा है और मन अनुभव प्राप्त करने का उसका साधन है। स्वयं भौतिक वस्तु का न होने पर भी मन और आत्मा को भौतिक वस्तुओं में रखा जा सकता है जो न्याय संगत प्रतीत होता है। वैशेषिक दर्शन में वर्णित पदार्थ में संबंधित सिद्धांतों को आधुनिक विज्ञान के उपकरणों में विश्लेषण करना आवश्यक ही फलदायी होगा। आयुर्वेद दर्शन और पदार्थ विज्ञान के अध्ययन की प्रासंगिकता, रिलेवेंस ऑफ स्टडी ऑफ दर्शन एंड पदार्थ विज्ञान इन आयुर्वेदा, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, पदार्थ विज्ञान एक विचार योजक विषय है, मतलब जिस पे आप विचार कर सको ऐसा विषय है जो आयुर्वेद की भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को उजागर करता है। मतलब बताता है कि उसमें क्या क्या है, नहीं है। शास्त्र को समझने से पूर्व उसकी प्रकृति को समझना आवश्यक है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अस्तुत्व सिद्धांत और कर्मी करने वाली रिडक्शन वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर अपने प्रस्तुत निर्देशन को करता है। आधुनिक चिकित्सा सिद्धांत को भौतिक, रासायनिक, कोशिक और आणविक जीव विज्ञान द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, जबकि आयुर्वेद दर्शन त्रिदोष, पंचमहाभूत और सिद्धांत द्रव्यगुण शास्त्र का उपयोग कर सिद्धांतों को बताता है। इस प्रकार दोनों चिकित्सा प्रणालियों के ज्ञान मीमांसा में अंतर है। आयुर्वेद की दृष्टि से चिकित्सा का ज्ञान होने के लिए पदार्थ का ज्ञान आवश्यक है। सही बात है, किसी को अगर चिकित्सा का ज्ञान है तो पदार्थ का ज्ञान होना आवश्यक है, और पदार्थ को यथार्थ रूप में जानने के लिए दर्शनों का ज्ञान आवश्यक है। आयुर्वेद में लगभग सभी प्रकार के चिकित्सा आधारभूत चिकित्सा छोड़कर द्रव्य के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन केवल द्रव्य का ही ज्ञान होना प्राप्त नहीं है, उसके गुण कर्मों में भी ज्ञान आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ द्रव्य का ज्ञान हो, उसके गुण कर्म भी जानना जरूरी है। चिकित्सा में सामान्य विशेष सिद्धांत का भी जानना जरूरी है। सर्वदा सर्वभावानां समन्वयम विधिकरणम हासेतु विषय, मतलब जिस चीज़ को जिससे वृद्धि होगी उसी चीज़ से क्षय होगा। जब तक गुण कर्मों में द्रव्य की समयावस्था का ज्ञान नहीं होगा तब तक विश्वापूरक चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। अतः पदार्थों का ज्ञान चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक एक पदार्थ के चिकित्सीय महत्व इस पुस्तक के तत्त अध्ययन में है। आगे हम लोग देखेंगे। वर्णित किया गया है, प्रमाणों का उपयोग व्याधि के निदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रमाण अगर है, जैसे कि प्रत्यक्ष है, आप्तोपदेश है, अनुमान है, युक्ति है, वो क्या करेगा, किसी भी पेशेंट के काउज निदान कैसे हुआ है उसकी दृष्टि कैसे पता चलेगा, निदान करेंगे, प्रमाणों के माध्यम से करेंगे। व्याधि का साक्षेप निदान प्रमाणों के आधार पर किया जा सकता है। किसी को इन्फ्लामेशन है, शोथ है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे, तब अब उसमें अनुमान लगाएंगे कि पेन भी होगा अगर फूला है तो प्रमाण की सहायता से हम लोग व्याधि को ठीक करेंगे। व्याधि से मुक्ति के लिए निदान एवं चिकित्सा आवश्यक है। व्याधि निदान में प्रमाण ज्ञान सहायक है। एक चिकित्सा में पदार्थ ज्ञान अतः आयुर्वेद में दर्शन एवं पदार्थ विज्ञान अध्ययन प्रस्तिक है। कुल मिला के कहना ये चाह रहा है कि पदार्थ विज्ञान जो है वो किसी भी व्याधि के हेतु या उसके कारण, है ना, या उसके निदान के जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, देखिए पूरे चैप्टर का सारांश
पहले हम लोग आस्तिक दर्शन देखते हैं। देख, एक सेकेंड चेंज कर लेता हूँ मैं। कौन सा सबसे पहले देखते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल मुनि। सत्कारवाद और परिणामवाद इन्होंने दिया। प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द दिया। पर्याय इसके निष्फल दर्शन है। योग दर्शन पतंजलि ने दिया। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ने दिया। शेषवर सांख्य और पतंजलि दर्शन ने दिया, पर्याय है इसके। ठीक है। वैशेषिक दर्शन करनाद मुनि ने दिया। आज सत्कारवाद और पिलुपाक इसके प्रमुख सिद्धांत है। प्रत्यक्ष और अनुमान इसमें प्रमाण है। औलुक दर्शन इसके पर्याय है। न्याय दर्शन गौतम ने किया। आज सत्कारवाद और पिठपाकवाद दिया। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान दिया। अनुवाच्छिक और विद्या तर्क विद्या इसके पर्याय है। पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने दिया। कर्म विपाकवाद ने इन्होंने बताया। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति 5 प्रमाणों को माना है। और मीमांसा और द्वादश लक्षणी इसके पर्याय हैं। उत्तर मीमांसा को हम लोग वेदांत दर्शन भी कहते हैं। व्यास मुनि ने दिया, इसमें विवर्तवाद इन्होंने दिया है। और प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति और अभाव बढ़ते जा रहा है, इसको पर्याय हम लोग वेदांत दर्शन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नास्तिक दर्शन की। तो नास्तिक दर्शन में जो है वो चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, 3 दर्शन आते हैं। चार्वाक दर्शन के आचार्य बृहस्पत्य हैं। उन्होंने स्वभाववाद को दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है। और लोकायत दर्शन और बृहस्पति दर्शन के पर्याय हैं। बौद्ध दर्शन जो है वो गौतम बुद्ध ने दिया था। ठीक है। उसके क्षण भंगुरवाद ने उन्होंने दिया प्रमुख सिद्धांत। प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को माना है किसने? बौद्ध ने, लेकिन चार्वाक ने सिर्फ प्रत्यक्ष को ही माना है। और तथागत दर्शन एवं सौगात दर्शन कहते हैं। जैन दर्शन वर्धमान महावीर ने दिया। अनेकांतवाद होता है, प्रत्यक्ष अनुमान होता है इसके प्रमाण, और आहत दर्शन होता है इसके पर्याय। क्या होता है? आहत दर्शन। तो कुल मिला के हम लोगों ने दर्शन चैप्टर ख़त्म किया है। मैं जानता हूँ आस्तिक दर्शन थोड़ा सा टफ था, इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन नास्तिक दर्शन तो अच्छा है ना। चार्वाक जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, घृत उधार लेके पियो, पैसे नहीं है फिर भी पैसे मांग के घृत पियो, है ना। जो जीना है तो इसी जीवन में जीना है, पैसे मौज करके ले करके मौज करो, ऐसे तो लिखा है। तो उसके बाद हम लोग इधर हम लोग देखते हैं कि कुछ जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग जो है वो चैप्टर जो है वो कौन सा देखेंगे, शायद द्रव्य देखेंगे। द्रव्य एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ कमेंट अगर आपको हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू।